करो ना, वीडियो ऑन करो जी। हे लक्ष्मी ऑन करो बाबू। देखो शैतान, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? अदिति आदित्य बाबू सर्किल पर है। आदित्य वीडियो ऑन करो, आदित्य बाबू ऑन करो, है ना। तो सर्किल से रिलेटेड बाबू बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। और आप लोग को सैटरडे का टेस्ट होगा तो सर्किल से पूछेंगे और साउंड से पूछेंगे, दुइया चैप्टर सब बच्चा पढ़ाओ बाबू, है ना। इस सैटरडे को बोला आपका साउंड बोला और सर्किल, है ना। ठीक। और मंथली हो। सारे के लिए हाँ जी, प्राइज वाला 200 रुपया वाला सारे के लिए ऑफर कि नहीं बोला। जिसका सब में सब सही सबसे पहले 200 बोला अकाउंट पे, इसमें हम है ना। सर्किल और बाबू आपका कौन सा टॉपिक बोला? साउंड। अभी ताजे ताजे पढ़ाए, साउंड भी पढ़ा दिए, सब बच्चा पढ़ा हुआ है। आपका सर्किल भी पढ़ाए बोला, सबको अभी बढ़िया करना है ना। ठीक। 10 गो क्वेश्चन रहेगा बोला मेरा, तो ये सब आधो घंटा में बना लेगा जी, तुरंत तो बनाइए लेगा जी। कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, देखते हैं बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, तो हम लोग बाबू क्या पढ़ रहे बोला? सर्किल। तो सर्किल से रिलेटेड बाबू 5-6 गो थ्योरम आपको याद रखना, एंगल वाला। कौन कौन से सर? वही बाबू, किसी सर्किल का भोला मेरा, है ना। अगर बाबू एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओगे बोलिए अक्षिता राधिया, है ना बाबू। और बाबू इसी आर्क के द्वारा बाबू कहीं भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओगे बोलिए अनीसा, तो ये एंगल में क्या रिलेशन? दुगना। अगर ये 40 है बोला तो ये 20 होगा। सरकमफ्रेंस वाला एंगल बाबू हाफ होता है, सेंटर वाला एंगल दुगना होता है। आपको आगे क्या बताए थे बाबू? सेमी सर्किल का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मान लो ये सर्किल का सेंटर वो है, ये डायमीटर है ना। तो सेमी सर्किल का एंगल यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कन्हू बना दो, ये भी सेमी सर्किल का एंगल, ये भी 90। इधर से ये भी बना दोगे, ये भी 90। नीचे भी बना दोगे, ये भी 90, ये भी 90। मतलब सेमी सर्किल का एंगल सारे के सारे आपस में कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे क्या बताया था बाबू? एक ही आर्क के द्वारा बाबू या एक ही सेगमेंट में बने एंगल, है ना, सेम होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। इसके ऊपर एक ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में बना एंगल जैसे क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक। ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट में, तो इसी सब बेस पे क्या बाबू? क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है ना। ठीक सर। आगे सब तो कह रहा बाबू एक्स की वैल्यू निकालो। यहाँ 25 डिग्री दिया, ये 90 डिग्री दिया हुआ। यहाँ पे ऐसे डंटा दिया, मतलब ये कितना है सर? 90 डिग्री है ना। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। देखो अब शांति से सुनो 10 मिनट, है ना। शांति से सुनो, 5 मिनट 10 मिनट, है ना, समझना है। ठीक सर, देखो कैसे निकालोगे बाबू मेरे, है ना। ठीक है, आदित्य ऑन करो जी। आदित्य शैतान ऑन करो, अंशु जी तेजस्वी ऐसा अंत नहीं ऑन कीजिए वीडियो, बंद करके सब शैतान सुतल रहती है। आए सर, ये 25 डिग्री है, ये 95 है, यहाँ पे पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? आए सर की सर, शांति समझना, बाद में लिखाएंगे, अभी समझो। इधर 90 तो इधर तो 90 होगा सर। एक स्ट्रेट लाइन पे एक साइड 90 है बाबू, तो दूसरा साइड 90 होगा। हाँ सर। तो ये 90 है सर, ये एक्स है। अगर ये एंगलवा निकाल लेता है तो काम आपका बन जाएगा, है ना मेरे लाल। अरे बाबू सी ई बी, बी ई सी ट्रायंगल में ये 90 है, ये एक्स है। अगर ये एंगलवा किसी भी तरीके से अगर आप निकाल लेते हो तो काम बन जाएगा। अब ये एंगल निकालोगे कैसे अनुष्का? सबसे बड़ी बात हो जाता निशा, कैसे निकालोगे भोला मेरा? यहां तक कैसे पहुंचेगा सेजल? कोई तो चाहिए 25 डिग्री दिया, वो मेरा सर्किल का क्या है? सेंटर है। अब ये 25 दिया बाबू, कुछ तो नजर नहीं आ रहा सर, ये तो आधे में जाके छोड़ दिया। कैसे क्या करोगे? तो देखो भोला, थोड़ा सा बाबू कंस्ट्रक्शन करो। क्या करेंगे सर? रास्ता तुरंत मिल जाएगा। ए और रेडियस है, ओ को बी से मिला दो मेरे लाल, ओ को थोड़ा बी से मिला दो, तो मिला दिए सर। ए ओ रेडियस है, ठीक है ना। ए ओ मेरा क्या भोला? मेरा रेडियस है। समझना है, शांति से सुनिए, डेफिनेटली समझ में आएगा बाबू। सैटरडे को टेस्ट होगा, है ना, सब बच्चा के लिए बाबू। नेक्स्ट मेरा लाल, 10 गो क्वेश्चन देंगे, सबसे पहले सबसे जल्दी बनाना देते। ए हो भोला, ओ को बी से मिला दो। मिला दिया। मैजिक हुआ? कहाँ कुछ मैजिक हुआ। अभी शांति से देखना।
ए ओ रेडियस है, क्योंकि ओ सर्किल का सेंटर है, ए सरकमफ्रेंस पे, ए ओ रेडियस होगा दीदी। ओबी भी क्या होगा बाबू अदिति, रेडियस होगा। ओबी भी क्या होगा, रेडियस होगा। ओ सेंटर है, बी सरकमफ्रेंस पे। तो ई रेडियस है मेरे लाल, और ई भी रेडियस है। तो ई दोनों रेडियस सर्किल के रेडियस बराबर हो जाते हैं। पढ़ाई भी किए हैं वहां सर। तो ई साइड का अपोजिट एंगल हुआ ई वाला, और इस साइड का अपोजिट एंगल हुआ ये वाला, मतलब ये 25 है, तो ये हो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। बात समझ में आता है जैसे ये। हाँ सर। अरे शैतान, ए ओ ओ भी रेडियस हो गया, तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये, और इस साइड के अपोजिट एंगल ये साक्षी, तो ये 25 है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल इक्वल, 25 हो गया। हाँ सर। देखो ना, इजी है, कुछ नहीं है। आई बाबू, तो ई एंगल निकल जाएगा ट्रायंगल ए बी ओ में। ट्रायंगल ए बी ओ में बाबू, है ना, एंगल निकल जाएगा भोला मेरा। ठीक 130। यस। है ना, एक ट्रायंगल, एगो 25 डिग्री, एगो 25 डिग्री, तो एगो नहीं निकल जाएगा। हाँ जी बोली। बाबू का क्लास था मैम। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा ठीक। दूध, हल्दी में दूध डाल के पिलाए, हम तो डेली बच्चा को पिलवा रहे हैं, ये सब पीते ही नहीं, लाते ही नहीं, 4 बजे दूध नहीं पिलाते हैं क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ, ठीक है मैम। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो ये 25 है, ये भी 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा मेरे लाल, ए ओ बी ट्रायंगल में, इसमें बाबू ये एंगल नहीं निकल जाएगा। हाँ सर। ये 25, ये 25, 50, तो 180 बाबू मनीषा माइनस 50, तो ये वाला एंगल ना निकल जाएगा भोले, 130 डिग्री। बात समझो, इस ट्रायंगल में बाबू मेरे ए ओ बी में ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा 130, कैसे सर, अरे शैतान मेरे, ये ट्रायंगल में दो गो एंगल पता है, 25 25 50, 180 माइनस 50 कितना, 130। ये 130 हो गया। बस 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 हो गया। और आपको बाबू इतना दिन से पढ़ा रहे बोला, एक ही आर्क, मान लो ए बी आर्क के द्वारा, समझना, ए बी आर्क के द्वारा ये एंगल सेंटर पे बना। ये सब भूल जाते थोड़ा सा देर के लिए सर, भूल जाओ मेरे लाल, ये सब थोड़ा सा देर के लिए भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलना। ए बी आर्क के द्वारा मेरे भोला इस सेंटर पे बन रहा है 130 एंगल, और इसी आर्क के द्वारा यहां बाबू सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। बात समझ में आता है। हाँ सर, आ तो जाता है। इस सेंटर पे बन रहा है साक्षी, और इसी का बाबू एक ही आर्क ए बी के द्वारा ना, ए बी को यहाँ सी पे बन रहा, तो एक कर आधा ई होगा। यहाँ बतेते कि वो बतेते बतेते वजन हल्का हो गया, इसे 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस के एंगल बाबू दुगना होता है बाबू, है ना, हाफ होता है सेंटर से, या सेंटर वाला एंगल दुगना होता है सरकमफ्रेंस से। हो गया बस, यही तो करना था मेरे लाल। अब जो फिगर है भोला उसको बना दो। डी ई ये था, ये 90 दिया हुआ है ना। तो ट्रायंगल ई बी सी में चलेंगे, किस में चलेंगे भोली, ई बी सी, इस ट्रायंगल में चलो। एगो 90, एगो 65, तो ये वाला ना निकल जाएगा बाबू मेरे, एक्स वाला 90 है, एगो 65 है, तो ये नहीं निकल जाएगा। 90 प्लस 65, 9 6 15, 155, तो 180 माइनस 155 कितना, 25 हो जाएगा। अरे 90 प्लस 60, ई बी सी में चलो, 90 प्लस 60 155, 180 में 155 घटाएगा, तो ये 25 बचेगा। तो इतने सारे बात आपको सोचने थे, है ना। दो चीज, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सर्किल के सेंटर का एंगल बाबू सरकमफ्रेंस से भोला दोगुना होता है। इतना सोचना था, सोच लिया तो अच्छी बात है जस्सी।
नेक्स्ट भोला, यहां इसको समझना है, लिखाएंगे फिर। क्या कह रहा है सर, एक्स निकालो, क्या निकालो, एक्स निकालो, 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक सर, कैसे निकालोगे, यही समझना है। ए आदित्य ऑन करो बाबू, अंशुजीत, ए आदित्य शैतान, ए संतनी ऑन करो, अंशुजीत ऑन करो जी, बंद करके सब सुधा। देखो बाबू लक्ष्मी है ना, संडे को बाबू लक्ष्मी आके मेडिसिन खिला देंगे बाबू, पिछला बार बच गई थी। ये 20 है, ये 55 है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, सोचो सोचो। कोई रास्ता, ये 90 डिग्री नहीं दिया हुआ, ऐसा नहीं बाबू कि सेंटर से बाबू कॉर्ड पे कोई लाइन डरा दिए तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। सेंटर से भोला मेरा कॉर्ड है, सेंटर से ऐसे लाइन डाल देगा तो ये परपेंडिकुलर थोड़ी होगा जी, है ना भोला नो भाई। सर। सेंटर से बाबू कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तभी परपेंडिकुलर होगा, अदर केस में नहीं होगा। तो ये बाबू नहीं कुछ कह रहा कि बाइसेक्ट वगैरह कर रहा है तो अपने मन से नहीं परपेंडिकुलर ले लेना। अच्छा सर सुनिए सर। नेक्स्ट मेरे लाल, अच्छा सोच सर लो। हाँ जी, अगर हम ये 55 प्रूफ कर देंगे तो यानी 90 डिग्री पे करेगा। आज देख लो, देखो मेरे लाल, क्या सर करो कमाल, देखो मेरे लाल, इस ट्रायंगल में तो चलो तो मेरे लाल, ओ ए बी, यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ था, दे ले था कुछ हो जी कि नहीं था, नहीं दिया हुआ तो सी लिख लो। अगर ऐसे यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ था कुछ दिल बाबू मनीषा कि नहीं था, सी था सी। सी ए था, चलो सी ए लिखो। देखो किस ट्रायंगल में, शांति से सुनना, इधर पहले समझ लो बाबू, अनीसा मनीषा साक्षी है ना, आदित्य शैतान, इस ट्रायंगल में चलो तो सर, चले सर। ट्रायंगल ओ सी बी, मैजिक मैजिक की मैजिक समझना है, ये थोड़ा सा भूल जाओ। ओ सी बी में चलो तो, हाँ सर देखो तो, ये देखे में लग रहा है लेकिन ओ सी सर्किल का रेडियस है और ओ भी सर्किल का रेडियस है। देखे में लग रहा है बड़ छोट, लेकिन उससे आपको नहीं मतलब है। वो सर्किल का सेंटर है मेरे लाल, बीसी सरकमफ्रेंस पे है, तो ये क्या होगा, रेडियस होगा सर्किल का, ओ सी। ओ भी बाबू सेंटर है और सरकमफ्रेंस पे तो ये भी रेडियस होगा, है ना। हाँ सर, तो इस साइड के अपोजिट एंगल बा कौन, इस साइड के अपोजिट एंगल बा ई वाला, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट समझना है। और इस साइड के अपोजिट एंगल बा कौन, ये वाला। बात समझ में आता है, हाँ सर आता तो है सर। इस साइड के अपोजिट एंगल बा ई, और इस साइड का अपोजिट एंगल बराबर होगा, मतलब ये 55 है तो ये कितना होगा मेरे लाल, 55 हो जाएगा। हो गया। अब मेरे लाल क्या करो कमाल, ई 55 ई 70, तो ई 55 ई 55, तो ई वाला नहीं निकल जाएगा, समझना है जस्सी। ए लक्ष्मी ऑन करो ना जी, ऐसा नहीं ऑन करो। अगर बाबू ये 55 है सर, ये भी 55 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो 55 55 110, 180 माइनस 110 कितना, 70, मतलब ये वाला एंगल बा 70 निकल गया। आपको ये वाला पूछ रहा है, यही तो दुख के बात है। ये वाला अगर पूछता इधर वाला तो हो गया आंसर 70, लेकिन पूछने वाला भी तेज है, बोला आपको इस साइड वाला पूछ दिया। ठीक है सर, पूछने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आगे समझना देती, तो इतना तो यहाँ 70 पहुंच गए सर, है ना। और पहुंचो थोड़ा सा, शांति से समझना है, थोड़ा सा और पहुंचना मेरे लाल गौरव, इसको भोला मिला दो। जितना चीज बता ना वो इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको कहीं भी सर्कल में दिक्कत नहीं होगा, एक एक बात से जितना भी केस था सारा एक्सप्लेन कर दिए। आए सर की सर समझना है सर, ये 70 आ गया ना, यहां तक लाना है। हमरा कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहा, देखो देखो सोचना है खुद। इसको थोड़ा सा इरेज कर दो मेरे लाल, तो ट्रायंगल ओ ए बी में चलो, ओ ए बी में, ओ ए बी में, बीच वाला थोड़ा भूल जाओ। ए ओ बराबर ओ बी हो जाएगा, रेडियस है। हल्ला नहीं,
देखो देखो मैजिक हुआ कैसे। सेजल, ए ओ सर्किल का रेडियस, ओ बी सर्किल का रेडियस, तो सर्किल के रेडियस आपस में बराबर होते हैं। तो किसी सर्किल के रेडियस जब बराबर होता भोला था अपोजिट एंगल बाबू है ना, किसी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता था अपोजिट एंगल इक्वल होता, पढ़ाई से पढ़े हर एक क्वेश्चन में भी बात आ रहा। तो इस साइड के अपोजिट एंगल ओ ए के अपोजिट एंगल कौन वाला, ई वाला, और ई ओ बी के अपोजिट कौन वाला, ई वाला। तो ई दोनों एंगल में बराबर, मतलब ई भी 20 तो ई भी 20 हो गया। करो कमाल, नेक्स्ट मेरे लाल, है ना। ठीक सर। ई 20 ये सब अभी भूल जाओ, ये 70 था, तो ये पूरा निकल जाएगा मेरे लाल, समझना है। अरे ई 20 तो ये पूरा एंगलवा निकल जाएगा। हाँ सर, निकल तो जाएगा। ट्राइंगल ओ ए बी में E20 E20 20 20 40, तो 180 में घटा देंगे तो ई वाला नहीं निकल जाएगा पूरा। हाँ सर, कितना 140, ई भी 20 और ई भी 20 अनीसा, तो 20 20 140। तो ट्रायंगल ओ ए बी में चलोगे बाबू तो 180 माइनस 40 140, है ना। हो गया। अभी टोटल 140 है मेरे लाल, और जिसमें ये अंदर वाला कितना निकला, 70 निकला इधर से। टोटल 140 है जिसमें अंदर वाला 70 निकला, तो इधर वाला भी कितना बच जाएगा मेरे लाल। करो कमाल, 70 ना, टोटल 140 है तो इधर वाला भी 70 बच जाएगा। तो यही ना निकालना था, एक्स बराबर इधर वाला 70। तो इतने सारे बात सोचने होते, सैटरडे को आप लोग कितना सोचते हो, है ना। सर सब चुन चुन के क्वेश्चन देंगे। आप सुनिए नेक्स्ट सर। अजय। सर आप पर भेजे देखें सर, हम दूसरा तरीका से बनाए देखें ना। अच्छा, अच्छा आंसर सही है बाबू, आप किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर सही होना चाहिए। सर, हम ऐसे कर दिए हाँ, सर थोड़ा। सर इसको क्वाड्रिलेटरल बना दिए, इसको ये 55 सिद्ध कर दिया, इसका ठीक अपोजिट साइड 55 कर दिया तो ये 55 हो गया। इसका मतलब इसको बाइसेक्ट करा तो ये पूरा 140 होगा, तो हम डायरेक्ट 70 कर दिए, ऐसे करते हैं। हल्का सा एक नेक्स्ट बार भैया नहीं सा यदि ऑन करो ना जय शांतनी, आगे समझना बाबू, अगला क्वेश्चन समझने लायक है इसको एक बार देख लीजिए, हम है बना ना। के भेज रहे हैं। अच्छा देख लेंगे भोला मेरा, देखो आगे समझो भोला मेरा, अगला क्वेश्चन समझने लायक है बाबू। आपको हमने क्या पढ़ाया, सर्किल के सेंटर का एंगल बाबू सरकमफ्रेंस से भोला दुगना, यही बताए थे ना। अभी इसमें यूज करोगे कंफ्यूज आ जाओगे, हमेशा ध्यान देना। एक चीज बताते हैं, देखो सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है मेरे लाल, मान लो आर्क ए बी है, समझना है। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बनाओ, और इसी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बना, समझना। तो ये एंगल बाबू, मान लो ये सरकमफ्रेंस का एंगल है, एक नंबर। तो सेंटर वाला एंगल दो गो है, ई वाला लेगा कि ये वाला लेगा, यही समझना। सेंटर पे एंगल दो गो बन रहा है मेरे लाल, एगो यहां से भी बन रहा है, एगो यहां से बन रहा है, तो कैसे पता चलेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो देखो आर्क इधर है ना, आर्क ए भी इधर है, तो इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे इधर से इसी आर्क के बाबू एलोंग जो रहेगा, मतलब इस आर्क के साइड में जो एंगल बनेगा सेंटर पे वही लेना है। क्या आप कहना चाह रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। अरे शैतान मेरे, ई जैसे हो गया भोला मेरा, सेंटर ओ है तेरा पे दो गो एंगल बन रहा है, एगो एक नंबर ऊपर से आ रहा है, एगो दो नंबर नीचे। तो सेंटर पे एंगल दुगना होता है सरकमफ्रेंस से, तो कौन बोला एक नंबर लेगा कि दो नंबर, दो नंबर एंगल बाबू, दो नंबर एंगल दुगना होगा यहाँ, तीन नंबर से एक नंबर ले लोगे गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो जोन आर्क ले रहे हो उसी साइड का एंगल लेना, आर्क ऐसे है तो इसी साइड का एंगल लेना है। बात समझ में आता है। हाँ सर, इसी को भी यूज करेंगे।
जैसे छोटका आर्क में देखो, मान लो ई हो गया भोला, समझना, ये ए बी है, तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनाओ और इसी आर्क के द्वारा भोला मेरा सरकमफ्रेंस पे बना। तो इस आर्क के द्वारा बाबू ई वाला एंगल वा लेते हैं। ई आर्क है तो इसके सामने वाला ई वाला एंगल है ना, तो सेंटर के ई वाला एंगल वाला लेंगे, है ना, रहेगा ई सरकमफ्रेंस वाला। ठीक, तो आर्क के सामने वाला एंगल लेंगे, उल्टा वाला नहीं लेंगे। यहाँ आर्क ई है तो एक कर सामने में ई एंगल लेंगे। ये बात ध्यान रखना, अभी इसको यूज कर रहे हैं। ठीक ठीक सर। देखो भोला मेरा, यानी तो बाबू ऑप्शन आपका मिलेगा, आंसर मिल ही जाएगा भोला मेरा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है भोला। देखो क्या करा, दो गो सर्किल दिया हुआ है, पॉइंट सी और बी पे कट कर रहा है, समझना भोला मेरा। आपको एंगल एक्स निकालने कह रहा है, इसको सी को बी से ज्वाइन कर दो, है ना, तो सी बी कॉमन कोड हो गया। दिया हुआ ए सी डी स्ट्रेट लाइन है और ई वाला एंगल सेजल 50 डिग्री दिया हुआ है। यहां से आपको यहां पहुंचना है, दो गो सर्किल दिया और बाकी कुछ ना दिया, खाली ए सी डी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। कैसे पहुंचोगे अदिति अनीसा? एरो ना काउंट करो ना बाबू, ये आदित्य बाबू, आज आपका बाबू देखते बाबू, कॉपी एक आध दो दिन में चेक होगा बाबू, कितना पीछे सीखे हो कि नहीं सीखो आदित्य। उसके बाद तो मार डंटा सुधियाइए देंगे बोला। देखो समझना है सर, समझाइए ना सर। ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, समझो। ठीक, इस ए बी आर्क के द्वारा, थोड़ा सा देर के लिए इसको भूल जाओ, भूल गए, समझना भोला मेरा, समझ गया, जिंदगी सवर गया। ए बी आर्क के द्वारा सेजल सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है। बात समझ में आता है? ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे और ए बी आर्क के द्वारा यहां बन रहा है। तो ई दोनों में की रिलेशन बाबू जस्सी, एक कर आधा सरकमफ्रेंस वाला, तो इस 150, तो ई कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बात पचा कि नहीं पचा? पच गया तो आंसर आ गया, है ना बाबू जस्सी? मास्टर ठीक। ये 150 बाबू, तो इस ये एक ही एबीआर के द्वारा बाबू सेंटरों पे बन रहा है, एबीआर के द्वारा गौरव यहां बन रहा है, तो एक का आधा ई। नेक्स्ट आगे समझना, क्या करा, एसीडी स्टेट लाइन है बिट्टू, एसीडी स्टेट लाइन। हाँ सर, पहले आराम से सुन लो ना जी। तो स्टेट लाइन है भोला मेरा, तो E75, तो ई वाला नहीं एंगल बन निकल जाएगा। एक स्टेट लाइन पे बाबू 180 डिग्री बनता है। दिल्ली क्वेश्चन में एसीडी स्टेट लाइन इसीलिए दे दिया भोला, नहीं देता बाबू तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो इधर वाला 75, एगो स्टेट 180, तो ई वाला नहीं निकल जाएगा 105, है ना। हाँ सर, हो गया। आगे थोड़ा सा और 2 मिनट बस खत्म हो जाएगा। आगे भोला मेरा, अब इधर वाला बाबू थोड़ा सा शांति से देखो, इधर वाला थोड़ा सा काम अगर भूल जाते हो भोला मेरा, तब आपका कुछ कुछ रास्ता दिखेगा। क्या सर? शांति से समझो। बीडी आर्क के द्वारा मेरे लाल, इस बीडी आर्क के द्वारा सेंटर पे बन रहा दूसरा सर्किल का भोला, इस सर्किल को भूल जाओ, है ना। दूसरे सर्किल में अब हम चलेंगे, अब हम लोग कहाँ चलेंगे, दूसरे सर्किल में चलेंगे भोला मेरा। इस बीडी आर्क के द्वारा भोला मेरा यही सेंटर पे एंगल बन रहा है भोला, तो ये कितना बन रहा है, 105 डिग्री। अब इसी आर्क के द्वारा मेरे भोला ये सरकमफ्रेंस पे बन रहा है 105। अब इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनेगा भोला, तो कन्या एंगल ई वाला लिख देगा, एकड़ हाफ, एकड़ हाफ। तो जैसे यहाँ एकड़ 105 के कर दिया हाफ, तो आपका मार्क्स हो जाएगा साफ। अभी आपको बताएं, इस बीस डी आर्क के द्वारा यहाँ 105 हो गया। अभी बी डी आर्क के द्वारा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल,
बात समझ में आता है? अगर बाबू एकड़ जैसे ही दुगना कर देगा तो 210 आ जाएगा, सेंटर वाला दुगना कर देगा तो 105 का दुगना क्या 210 है ना, कर दिया 210 बोला, हो जाएगा कल्याण। इस बीडी आर्क के द्वारा मेरे बाबू यहाँ पे 105 बना, तो इस बीडी के सेंटर पे कैसे, ये आर्क के सामने ये वाला एंगल वाला लेना। कौन सा एंगल वाला लेना, ये बी क्यू डी का लेना है ना। हाँ सर, जहाँ क्यू इसमें दिया हुआ बाबू, ये ओ डैश मान लो, ये सेंटर दिया हुआ, इसको ओ डैश मान लेते हैं है ना। क्यू लिख लेता, क्यू ये लिखो, क्यू मेरा सर्किल का सेंटर है बोला। भेयर बाबू इसमें लिख लेना तो बाबू, क्यू इज सेंटर ऑफ सर्किल, क्यू इज सेंटर ऑफ सर्किल बोला, समझना, नहीं सर्किल का सेंटर रहेगा तो बनबे ना करेगा। तो ये 105 है बाबू, तो एक ही आर्क के द्वारा ये सेंटर पे कितना हो जाएगा, एक कर दुगना लक्ष्मी। तो 100 पर ये बाबू सरकमफ्रेंस का एंगल बाबू हाफ होता है सेंटर से, सेंटर वाला दुगना होता है सरकमफ्रेंस से, तो 105 का दुगना कितना 210 है ना। हो गया सर। अभी पूरा गोला में बोला मेरा 360 डिग्री, पूरा गोला में कितना 360, तो 360 माइनस 210 करोगे तो ये वाला इंद्र आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करना, 360 माइनस 210 150 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। कुछ नहीं किया सर, पहले यहां से चले, शांति से समझो, क्वेश्चन बनाने लायक था है ना। ठीक सर, समझना, ये 150 है सर, तो एक ही ए बी आर के द्वारा बाबू यहाँ पे ये वाला एंगल निकालनी है सर, एक का आधा यहाँ पे होगा, 150 है तो ये 75 हो गया सर। अभी 75 हो गया सर, तो एक स्ट्रेट लाइन ए सी डी स्ट्रेट लाइन दे लेते, इधर 75 थी 105, और जब ये 105 हो गया भोला मेरा, तो एक कर दुगना सेंटर पे 210, अब 210 के अपोजिट वाला ये निकाल लोगे, 360 में घटा दोगे तो 150 हो जाएगा। अच्छा तो सर, यही आप, एंगल और डी यही, बी निकाले कैसे निकालते हैं? हाँ एंगल, एंगल डी और एंगल बी निकाले करते तो कैसे निकालते हैं? एंगल डी, एंगल और बी, बी, हाँ। एंगल डी बी बाबू, तो उसके लिए फिर डाटा आपको देता भोला, यहां से बाबू ये एंगल अगर दो निकाले कहेगा तो और कुछ कुछ डाटा देगा भोला मेरा। ऐसे डायरेक्ट कैसे निकालेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वगैरह भी नहीं बाबू। फिर बाबू अगर सोचोगे तो इस आर्क के द्वारा उसे फिर सोचना पड़ेगा बाबू, जैसा रहेगा कुछ कुछ सोचना है ना, कई सरकमफ्रेंस 3 4 गो तो थ्योरम में बोला। ठीक, तो यही आपको बाबू करने थे, यही क्या था बोला, करना रहता एंगल वाला। सैटरडे को यही सबसे देंगे टेस्ट, जिसका जिसका बाबू कम आएगा कुट आएगा है ना भोला। हाँ सर, लिखो मेरे लाल, नहीं तो नहीं लिखोगे भोला मेरा, तो क्या होगा जब रिवीजन करोगे तब बाबू नहीं सोच पाओगे, कैसे कैसे लिखल आंसर बना सोच पाओगे लक्ष्मी, लिखना भी मजबूरी है भोला है ना। इसमें क्या करेंगे बाबू, ज्वाइन ओ टू बी भोला, एन नंबर सॉल्यूशन ऑफ एन नंबर बाबू, ज्वाइन बाबू क्या बाबू, ओ टू बी या ओ बी, चूंकि ए ओ बराबर क्या लिखेंगे जल्दी लिखो, चूंकि ए ओ बराबर ओ बी बराबर क्या है रेडियस है ना। इसलिए एंगल बाबू, एंगल ए बी ओ, ए बी ओ बराबर एंगल ओ ए बी, एंगल ए बी ओ ए बी दिया 25 डिग्री, इन ट्रायंगल है ओ बी में चलेंगे, इन ट्रायंगल, म्यूट करो जी, ए ओ बी में चलो सेजल, ए ओ बी में चलोगे, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, ओ ए बी दिया हुआ है, ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ, ए बी ओ इसको कर दो, ए बी ओ, और आपका ए बी ओ ए बी, एडी भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा फिर।
ज्वाइन ए डी, काल जरूरत है बाबू, हो ना गया मेरा लाल। ए डी, अच्छा ए ओ ए बी, ओ ए बी 25 डिग्री भोला, ए बी ओ 25 डिग्री प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा बोला, 180 माइनस 25, 25 50। एंगल ए ओ बी आ जाएगा बाबू 130 डिग्री। बी नोट एट बाबू, चूंकि ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए सी बी, लिखो जल्दी भोला मेरा, इरेज करेंगे इसको, लिखो इसको। ए आदित्य नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी, आदित्य बाबू जैसे क्या कर रहा है जी, ए आदित्य, लिखो लक्ष्मी, यस सर, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। पकड़ रहे हैं सर। तो पकड़ रहा था, वीडियो बंद करके सुतल रहा था बाबू, ऑन करो। आज आपका बाबू पापा जी को मैसेज किए, रोको चेक करते हैं क्या लिखता नहीं लिखता बोला। टेस्ट भी नहीं दिया बाबू बहुत दिन से। नेक्स्ट बोला, आगे क्या लिखेंगे बाबू, इसके आगे बाबू कहाँ लिखे, यहां लिखे बी नो डेट बाबू। हम लोग जानते हैं भोला, बी नो डेट बोला एंगल ए ओ बी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। ए ओ बी तो ए सी बी बराबर निकाल लेगा 2, दुगना ना होगा जी, सेंटर वाला एंगल दुगना होता। तो एंगल ए सी बी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो यही तो करने रहते हैं। ए सी बी बराबर 1/2 एंगल ए ओ बी कितना 30 डिग्री, 130 है बोला। तो ए सी बी 65 हो जाएगा। ए सी बी ही एक्स है, इसलिए एक्स बराबर कितना 65 डिग्री। तो लिखिए रीजंस, रीजन मेरे लाल यहाँ पे लिखो भोला, कौन सा रीजन होगा बाबू, क्योंकि भोला एंगल फॉर्म एट द बाबू सेंटर इज बाबू है ना 2 टाइम्स द एंगल फॉर्म बाबू एट द सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे रीजन लिखो, उतना बड़ा रीजन है बोला, डेली डेली बाबू वही बड़का वाला स्टेटमेंट डालो बोला, एंगल फॉर्म एट सेंटर बाबू इज 2 टाइम्स द एंगल फॉर्म एट द सरकमफ्रेंस बोला। सर ये एक्स का मान थोड़ी है, एक्स का मान दूसरा वाला आएगा सर, 25 में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला भलुक निकालना ना बाबू मेरे, हाँ बोला यहाँ पे 25 पहुंचना ना। नेक्स्ट बोला, अब इसके बाद ट्रायंगल चलेंगे ए डी सी में, एक लाइन और है बोला, सही बात है। इन यहाँ पे एक्स है बाबू, नाउ बाबू इन ट्रायंगल, लिखो जल्दी इसको, इधर से इरेज करते हैं। इसमें 10 लाइन इसीलिए बोले थे बाबू छोड़ने के लिए। इसके बाद क्या लिखेंगे बोला मेरा, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में चलो 90 प्लस 65 प्लस एक्स, 90 प्लस 65 बाबू प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, 9 6 15, 155 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, एक्स बराबर 180 माइनस 155, एक्स बराबर 25 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर था, क्योंकि हमको एक्स निकालना था, यहाँ पे एक्स है ना कि यहाँ पे बोला मेरा। लिखिए बोला मेरा, लिखो जैसे अंशुजीत, किसका नेटवर्क भागा, लक्ष्मी का जी, रोशनी नहीं है,
सेजल आ जाता धीरे धीरे समझ में। सेजल के ऊपर ऊपर पार हो रहा बोले। यस सर। संडे को कहाँ जा रही हो बाबू? सरस्वती पूजा में बोले। क्या सर? संडे को कहाँ जा रही हो? संडे को शायद आज स्कूल। जल्दी लिखो बाबू। एक बार अब शैतान कैमरा डाउन करो जी, खाली ट्यूबलाइट दिखाते रहता है। गौरव मान नीचे। एक बार आप कैमरा डाउन करो बाबू। लिखो कृतिका भोली। इसके बाद जिंदगी में सर्किल में दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। जल्दी लिखो, टाइम नहीं है बाबू। नेक्स्ट बाबू, जल्दी करो जी, टाइम नहीं। ओ नंबर चलो। इंग्लिश का क्लास होगा इस संडे से? कुछ नहीं, फेस्टिवल वेस्टिवल तो बाबू होना ही चाहिए भोला। जो भी फेस्टिवल है बाबू मंडे को लगभग में भोला। संडे को हम लोग पढ़ लेंगे, मंडे को आइएगा तो पढ़ा देंगे भोला। माइथ रहेगा तो ट्राई करेंगे सर। नेक्स्ट मेरे लाल, इसमें क्या बाबू मेरे, इसमें क्या दिया भोला समझना। ये 55 दिया हुआ है ना। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी में चलेंगे भोला मेरा। ओ नंबर, कौन सा नंबर? ओ नंबर। सॉल्यूशन ऑफ बाबू जल्दी जल्दी लिखो जी। ओ नंबर का सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ओ बी सी में चलो। इन ट्रायंगल ओ बी सी में ओ सी बराबर बाबू ओ बी बराबर रेडियस है ना। ओ सी बराबर ओ बी भोला, इसलिए एंगल ये 55 दिया हुआ है। तो ओ सी के अपोजिट ई बोला ना, ओ बी सी में एंगल ओ बी सी अब बराबर एंगल ओ सी बी है ना। ठीक, तो एंगल ओ बी सी बी दिया हुआ है 55, इसकी वैल्यू 55 दिया हुआ। एंगल ओ बी सी बराबर कितना? 55 डिग्री। ये पूरा 55 निकल गया मेरे भोला, है ना। इसलिए ट्रायंगल बाबू ओ बी सी में जा रहे हैं। नाउ भोला एंगल कौन सा? ओ सी बी, ओ सी बी ओ सी, लिखने में तो टाइम जाता है। बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी, ओ बी सी बराबर 180 डिग्री है ना। वैल्यू पुट करो जी। ओ सी बी 55 डिग्री, इसकी वैल्यू 55 डिग्री। बी ओ सी एंगल नहीं पता है, बी ओ सी ओ बी सी 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 55 55 110, 110 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 110, एंगल बी ओ सी बराबर कितना? 70 डिग्री। बी ओ सी निकल गया भोला। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी में चलेंगे। लिखने में ही तो भार पड़ता है भोला। नाउ इन ट्रायंगल, बड़ा बड़ा ही सब क्वेश्चन है। ओ ए बी में चलेंगे। छोटका छोटका करवा दिया, ये सब बड़का बड़का है ना। तो इसमें ले लगभग आप सबको बता दिए बाबू। थोड़ा सा एक आध दो और करवा देंगे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का। उसके बाद साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, चूंकि ओ ए बराबर ओ बी बराबर रेडियस आर, इसलिए एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ ए बी है ना।
ओ बी ए बराबर ओ बी बराबर कितना बोला? ओ ए बी दिया हुआ है 20 डिग्री। एंगल ओ ए बी ओ बी ए एंगल ओ बी ए बराबर ओ ए बी दिया हुआ है 20 डिग्री। नेक्स्ट बोला इंटरएंगल ए ओ बी में, चलो ओ ए बी में, बस हो गया बोला। नाउ बाबू एंगल ओ ए बी जैसे प्लस ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ओ ए बी 20 डिग्री, ओ बी ए 20 डिग्री प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ए ओ बी निकल जाएगा। लिखो बोलो मेरा। गुड इवनिंग सर। ऐसे तान नेक्स्ट बाबू आगे बोला इसमें तो ए ओ बी की वैल्यू निकालेगा मेरा बच्चा सब। एंगल ए ओ बी 20 20 40 180 माइनस 40 तो एंगल ए ओ बी निकल जाएगा कितना 40 डिग्री। ए ओ बी निकल गया चूंकि भोला ए ओ सर जी सी 140। हाँ 140 और ए ओ सी और सी ओ बी बराबर 140 डिग्री। ए ओ सी निकालना एंगल ए ओ सी सी ओ बी 70 आया 140 डिग्री। ए ओ सी बराबर कितना 70 डिग्री। तो ये इसलिए एक्स बराबर कितना 70 डिग्री। और जो कसम दो तीन तीन को छोड़े उसको खुद से किया हुआ रहना चाहिए आपके कॉपी में जी। इसको खुद से एक्सप्लेन करो, सारा चीज बता दी है। जो छोड़े उसको खुद से एक्सप्लेन करना। अब जिसको जिसको अलजेब्रा दिक्कत है पढ़ लेगा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे। अभी अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे बोला। बाय सर। गुड इवनिंग सर।